इजराइल के तेल अवीव में सीरियल ब्लास्ट हुआ है। 3 बसों में धमाका हुआ। अधिकारियों को शक है कि एक आतंकवादी हमला है। फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। ये विस्फोट ऐसे समय में हुआ है जब युद्ध विराम समझौते के तहत हमास की तरफ से गाजा से 4 बंधकों के शव वापस करने के बाद इजराइल पहले से ही दुखी था। बस विस्फोट 2000 के दशक के फिलिस्तीनी विद्रोह के दौरान बम विस्फोटों की याद दिलाता है, लेकिन ऐसे हमले अब दुर्लभ हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 2 अन्य बसों में विस्फोटक पाए गए हैं, लेकिन उनमें विस्फोट नहीं हुआ। इजरायली पुलिस ने कहा है कि 5 बम एक जैसे थे और टाइमर से लैस थे। उन्होंने कहा कि बम दस्ते ने बिना फटे बमों को निष्क्रिय कर दिया है। शहर की मेयर ब्रॉट ने कहा है कि ये एक चमत्कार है कि किसी को चोट नहीं आई। उन्होंने कहा कि बसें अपना रूट पूरा करने के बाद खड़ी कर दी गई थी। बस कंपनी के प्रमुख ने कहा कि उन्होंने तुरंत सभी बस चालकों को रुकने और जांच करने का आदेश दिया। और फिर कर्नी ने कहा कि एक बार जब उन्हें सुरक्षित पाया गया तो उन्होंने अपने रूट पर फिर से भेज दिया गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि वो अपने सैन्य सचिव से अपडेट ले रहे हैं और घटनाओं पर नजर रख रहे हैं। पुलिस ने कहा कि शिन बेट आंतरिक सुरक्षा एजेंसी जांच का जिम्मा संभाल रही है। पुलिस प्रवक्ता हेम सरग्रॉफ ने बताया कि हमें ये निर्धारित करने की जरूरत है कि क्या एक ही संदिग्ध ने कई बसों में विस्फोटक रखे हैं या कई संदिग्ध थे। पुलिस प्रवक्ता ने आगे कहा कि इस्तेमाल किए गए विस्फोटक वेस्ट बैंक में इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों से मेल खाते हैं, लेकिन उन्होंने विस्तार से बताने से इनकार कर दिया। हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद से गाजा में विनाशकारी युद्ध छिड़ने के बाद से इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक में संदिग्ध फिलिस्तीनी आतंकवादियों पर बार बार छापे मारे हैं। उस कार्रवाई के हिस्से के रूप में इजराइल ने कब्जे वाले क्षेत्र से फिलिस्तीनियों के प्रवेश को बहुत प्रतिबंधित कर दिया है। उत्तरी वेस्ट बैंक के शहर तुलकरम से युद्ध को हमास की सैन्य शाखा कसम ब्रिगेड की एक ब्रांच के रूप में पहचान रखने वाले एक समूह ने मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर पोस्ट किया है। जब तक हमारी जमीन पर कब्जा है, हम अपने शहीदों के लिए प्रतिशोध लेना कभी नहीं भूलेंगे। हालांकि समूह ने हमले की जिम्मेदारी का दावा नहीं किया है। 19 जनवरी को गाजा में युद्ध विराम प्रभावी होने के बाद से तुलकरम और शहर में 2 शरणार्थी शिविर वेस्ट बैंक में इजराइल के सैन्य हमले का केंद्र रहे हैं। अतीत में आतंकवादियों ने इजराइल में प्रवेश किया है और शहरों में गोलीबारी और बमबारी की है। बैटयाम के मेयर ब्राट ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने बताया कि आज स्कूल खुले रहेंगे और सार्वजनिक परिवहन चालू रहेगा। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।